भूगोल के अंतर्गत अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और पहला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर में हम लिखेंगे, मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जबकि जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय तक, लगभग 2 से 3 माह तक रहता है, तो उसे ऋतु कहते हैं। इसके बाद ख है, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए कि बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थिति 2-3 महीने तक बनी रहती है, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान, ये यहाँ है, एक समान है, एक समान रहता है, तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु हम कहते हैं। इसके बाद ग है हमारे पास, जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौतिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडी न अधिक गर्म है, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। इसलिए भारत जो है, इस कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। घ है हमारे पास, भारत में मुख्य कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो देखिए, सामान्यतः भारत में 4 ऋतुएं जो है मुख्य होती हैं। एक तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडी ऋतु होती है, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं, ठंडा मौसम। मार्च से मई तक जो है गर्म, जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्म मौसम रहता है। जून से सितंबर तक जो है वर्षा होती है, तो इसे जो है वर्षा ऋतु कहते हैं। और अक्टूबर से नवंबर तक जो है मौसम सामान्य रहता है, इसे हम शरद ऋतु कहते हैं। इसके बाद है मानसूनी हवाएं क्या हैं। देखिए, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। यह है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से जो है पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जल वाष्पयुक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। इसके बाद है शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है। देखिए, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि क्या है इसमें कि शीत ऋतु में किसान की फसलों की बुआई करते हैं, तो रबी की फसल की बुआई करता है किसान। इसके बाद है, उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। उसके बाद है कि मूल तत्व एक ही होते हैं। मौसम और जलवायु के जो मूल तत्व है वे एक ही होते हैं। गह वायु में या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं, तो उष्मा और ठंडक की मात्रा को तापमान कहा जाता है। भारत में वर्षा का वितरण है, तो भारत में वर्षा का वितरण असमान है। नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने, ये देखिए यहाँ पर मात्रा नहीं है, ये सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। जैसे क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान जो है, विश्व में वाला स्थान कौन सा है, तो माशीन राम, ये गांव है चेरापूंजी का। इसके बाद है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं बहती हैं। गह है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जाती है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, तो सबसे कम वर्षा जो होती है हमारे यहाँ जो होती है वो राजस्थान में होती है। उसके बाद अंग है, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है, तो कर्क रेखा के जो दक्षिण का भारतीय भाग आता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये हमारा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।